संजय, मेरे पास एक बहुत अच्छी सेल्स टीम है, बहुत जम के मेहनत करती है, अच्छा बिजनेस करती है। अब मुझे अगले चरण पे जाना है। आई वॉन्ट टू बिल्ड ए वेरी हाईली मोटिवेटेड, हाई पोटेंशियल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजय सिंह एंड आई एम योर सेल्स कोच। ऐसा बहुत बार होता है कि आप बेसिक सेल्स टीम खड़े कर लेते हो, अच्छा खड़े कर लेते हो, दे आर डूइंग गुड जॉब। नाउ यू वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। You must listen to this video till the end, because in this video I'm going to talk about how do you build high potential sales organization. Number one, it's very important that आप consciously capacity building exercise कीजिए। देखिए, अगर आपके टीम का एक मेंबर मैराथन दौड़ लेता है, लेकिन अगर आपकी टीम का हर मेंबर मैराथन नहीं दौड़ता, या आपकी टीम का हर मेंबर हर रोज मैराथन नहीं दौड़ पाता, तो हाई पोटेंशियल टीम नहीं बन पाएगी। आपको इंडियन मिलिट्री का एग्जांपल यूज करता हूं। अगर मैं इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग को देखूं तो सुबह में दौड़ना सिखाया 10 किलोमीटर। जब मेरे जवानों की फौज 10 किलोमीटर की दौड़ अच्छे से दौड़ने लगती है, मैं बोलता हूँ चलो आज 15 किलोमीटर दौड़ेंगे, 20 किलोमीटर दौड़ेंगे। जब वो अच्छे से करने लगते हैं, मैं बोलता हूँ चलो पहाड़ पे 15 किलोमीटर दौड़ेंगे। जब वो भी अच्छे से करने लगती है, मैं बोलता चलो पीछे 15 किलो के पिट्ठू लगाओ और पहाड़ पे 15 किलोमीटर दौड़ो। क्या मैं अत्याचारी हूँ, जुल्मी हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ? नहीं, मैं उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं हाई पोटेंशियल टीम बनाना चाहता हूं। मैं नॉर्मल परफॉर्मिंग सेल्स टीम नहीं बनाना चाहता। तो आपको कॉन्शियसली यू नीड टू हैव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स इन योर टीम। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। मैं महीने में एक बार सेल्स टीम को लेके फील्ड में जाता हूं, मैं भी उनके साथ जाता हूं और बोलता हूं चलो आज हम सभी लोग 20-20 कॉल करेंगे। और लोग बोलते सर मैं तो 3 कॉल 4 कॉल 5 कॉल करता हूँ, ये 20 कॉल कैसे संभव है? मैं बोलता मैं भी करूंगा, आप भी कीजिए, देखते हैं कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, वापस आके शाम को डिस्कस करेंगे। जब ये एक्सरसाइज मैं करता हूँ तो वही सेल्समैन जो नॉर्मली 7-8 कॉल करके छोड़ देता था, 15 कॉल 16 कॉल कुछ 20 कॉल भी करके लौटते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज। क्योंकि जब हम ऊंचे परिणाम के काम रेगुलरली करने लगते हैं, मेरा दिमाग ये बिलीव करने लगता है कि ये मेरी कैपेसिटी है। अथवा वो हाथी जिसके पैरों में बेड़ियां बांध दी जाती है बचपन में, जब वो बेड़ियों को नहीं हिला सकता, बड़ा होने के बाद भी हाथी को लगता है कि बेड़ी तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि द माइंड स्टार्ट्स बिलीविंग इट, इजंट इट? आपके सेल्स टीम को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कीजिए। That's my tip number 1 for building high potential sales teams. My tip number 2 is आपके सेल्स टीम के जो मेंबर्स हैं, उनको नियमित रूप से कुछ हाई पोटेंशियल सेल्स परफॉर्मर, सेल्स लीडर से मुलाकात करवाइए। जरूरी नहीं कि वो आपकी कंपनी में हो, जरूरी नहीं कि वो आपके इंडस्ट्री में हो, लेकिन एक अच्छा क्रिकेटर जब एक दूसरे अच्छे क्रिकेटर को मिलता है तो उसे रोल मॉडल बनाने की कोशिश करता है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है। उसी तरह जब एक हाई पोटेंशियल सेल्स पर्सन किसी दूसरे हाई पोटेंशियल सेल्स पर्सन को मिलता है, तो जो बातें होती है उसमें कुछ सीखना सिखाना होता है। टिप नंबर 3, योर हाई पोटेंशियल सेल्स टीम, you must create rewards and recognition program that challenges themselves. एक हाई पोटेंशियल को दूसरे हाई पोटेंशियल के साथ भिड़ाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर आदमी अपने आप में एक हीरा है। तो हीरा को हीरे से ही कंपेयर कीजिए। चैलेंज देमसेल्व्स। आपके इंसेंटिव प्रोग्राम ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जो बेस्ट सेल्समैन आएगा उसको इतना मिलेगा। नो, आपके इंसेंटिव प्रोग्राम होनी चाहिए कि आपका अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस X था, आप X के ऊपर जाएंगे तो पर परसेंटेज आपको इतना मिलेगा। देखिए, चैलेंजिंग सेल्फ। In high potential team, you always challenge self. You don't challenge one against another. My next tip for building high potential sales team is that if you want high potential sales persons in your team, you have to continuously keep on upgrading the peak of the mountain.
देखिए, जो चीज उनको कल तक कारनामा लगता था वो आज उनको नॉर्मल लगनी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं कल तक की अचीवमेंट को नॉर्मल नहीं समझूंगा तब तक सुपर नॉर्मल अचीवमेंट की तरफ नहीं बढ़ूंगा। Isn't it? तो आपकी कंपनी की इकोसिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि you should induce the environment which allows a salesperson to feel that the benchmark set in the company till yesterday is normal. I need to set new benchmarks for myself. एक जुनून, एक जोश, आपने इंडियन मिलिट्री में देखा होगा, एक बिलीफ सिस्टम होता है दोस्तों। आपने बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज में देखी होगी कि फौज है, फौज की सेना है और उनका एक बॉस है, एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर, एक ऑफिसर है और हमेशा बोलता है हाउ इज द जोश, और लोग बोलते हैं हाय सर, और फिर अफसर बोलता है कोई शक, कोई सवाल, और फिर सेना बोलती है नो सर। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सेना बोलती है जी हाँ मुझे कोई शक है, जी हाँ मुझे कोई सवाल है। हाई पोटेंशियल टीम के दिमाग में कोई शक, कोई सवाल नहीं होता। आपकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि हर शक, हर सवाल के ऊपर है वो। और मैं आखिरी टिप फॉर हाई पोटेंशियल सेल्स टीम मेंबर इज गिव सर्टेन प्रिविलेजेस टू हाई पोटेंशियल सेल्स पर्सन्स। अगेन मैं इंडियन मिलिट्री का एग्जांपल लेना चाहूंगा दोस्तों। जो कमांडोज होते हैं इंडियन फौज की सेना में, जो कमांडोज होते हैं वो अपना बेरे, मैरून कलर का बेरे पहनते हैं। देखिए छोटी सी बात है, लेकिन पूरी सेना ब्लू बेरे पहनती है, लेकिन कमांडो मैरून बेरे पहनता है। पूरी सेना बेरे को ऐसे पहनती है, लेकिन कमांडो बेरे को ऐसे पहनता है, यानी उसकी जो अलाइनमेंट है वो अलग रहती है। ये एक प्रिविलेज है कमांडो के लिए। क्यों? क्योंकि वो हाई पोटेंशियल परफॉर्मर है, उसको प्रिविलेज चाहिए। आपके भी हाई पोटेंशियल सेल्स पर्सन्स को प्रिविलेजेस दीजिए, ऐसी प्रिविलेज जो उसको वन अप रखे, जो उसको अपने नजरों में ऊपर रखे, क्योंकि फक्र की बात है। जिस तरह कमांडो होना फक्र की बात है, हाई पोटेंशियल सेल्स पर्सन होना भी फक्र की बात है दोस्तों। सो क्रिएटिंग a high potential sales organization is entirely left to how you create the organization, is entirely left to your thinking about a sales organization. High potential sales organization cannot be created by giving lot of money or incentives. घूस दे के आप ताजमहल नहीं बना सकते, इसे तो एक एक ब्रिक, एक एक ईंटा जोड़ के बनाना पड़ेगा। Hello friends, this is Sanjay Singh, your sales coach, signing off with a strong mission of empowering 1 million salespersons with the science of selling before 2025.